सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तुम्हारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। हाँ, मुझे पता है कि मैं बड़ा ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ, शुक्रिया इसके लिए। और हाँ, अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, क्योंकि मैं Q&A की वीडियो बनाने वाला हूँ कुछ दिनों में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आपके जो क्वेश्चन है मेरे से रिलेटेड। तो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजंग सोच रहा था कि मैं बड़ा ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास हाई ग्रेड एंटायर बॉडी है, अगर नहीं तो मेरा गला कट जाता उस अटैक से। यून बोलता है कि तुम्हारी बॉडी यूनिक है, उस अटैक से तुम्हारी गर्दन कट जानी चाहिए थी। मैं स्लो था पर नेक्स्ट टाइम मैं फास्ट हूँ। चैप्टर नंबर 194 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग बोलता है अगली बार कोई नेक्स्ट टाइम नहीं होगी, मैं तुम्हें देख सकता था जब तुम अपने वॉइड में भी छुपे हुए थे। यून बोलता है सच्ची, तुम वेलकम हो अगर तुम ट्राई करना चाहते हो। यून जल्दी से गायब हो जाता है और अपने वॉइड में छिप जाता है। लुजंग सोच रहा होता है जो वॉइड और जो स्पेस है इस वर्ल्ड के वो अलग अलग है। तुम ऐसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो पर तुम उनकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो। यूजुअली जो वर्ल्ड में एक स्पेस फ्रैक्चर होता है वो वर्ल्ड होता है। ये एक मिरर की तरह होता है, मिरर के पिछले हिस्से की तरह। ये एक ऐसा वर्ल्ड होता है जो कि रियल वर्ल्ड का बैक साइड होता है, जिसमें कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। मेरा जो ओनली मेथड है वो मैं अनक्लाउडेड स्पिरिट आइज से देख सकता हूँ। फिर लुजंग अपने अनक्लाउडेड स्पिरिट आइज को ओपन करता है, वेल जो उसने इमोर्टल टैनमियो की टॉम में पाई थी अपने आइज को वॉश करके। ऐसे तो ये वर्ल्ड की बैक साइड में घूम रहा है पर ये कोई ना कोई ट्रेस छोड़ेगा ही। लुजंग को उसका ट्रेस तो दिख रहा होता है कि वो कहाँ पे है। तो लुजंग फिर सोचता है कि मैं ऐसे इसे अलर्ट नहीं करता हूँ कि मैं इसे देख सकता हूँ, मैं ऐसे एक्ट करता हूँ अभी कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ इसे, और जब ये पास में आएगा तब मैं अटैक करूंगा इसके ऊपर। यून सोच रहा होता है कि मैंने क्या ऐसे सोचा कि ये सच में अभी मेरी तरफ देख रहा था कुछ मूवमेंट के लिए, ऐसे मेरे को फाइंड नहीं कर सकता है अभी, पर मैं ऐसे सर्कल में घूमता हूँ अटैक करने से पहले। वो लुजंग के अराउंड सर्कल में घूम रहा होता है। लुजंग पूरी तरह से उसकी प्रेजेंस को नोटिस कर रहा होता है। यून फिर एकदम से लुजंग के पीछे से अटैक करने के लिए आ रहा होता है। मैं सोच रहा था अभी मेरा चांस है इसे मारने के लिए। लुजंग प्रेजेंस को फील कर लेता है और सोच रहा था ये आ रहा है। फिर लुजंग एकदम से मुड़ता है और अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है यून की तरफ। यून और लुजंग की स्वॉर्ड का क्लैश होता है। यून बोलता है क्या? लुजंग बोलता है ऐसे तो मैं अपने वॉइड स्पेस को क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, पर मुझे स्पेस फ्रैक्चर्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। तुम ये मत सोचना कि तुम क्रिएट कर सकते हो अपने वॉइड स्पेस को, तो मैं उसमें एंटर नहीं कर सकता हूँ। लुजंग यून के वॉइड में एंटर कर जाता है। यून सोच रहा था मैं कुछ ज्यादा केयरलेस हो गया, मैंने स्पेस फ्रैक्चर कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया था इसे मारने के लिए और अटैक करने के लिए, और उसने अभी एडवांटेज उठा लिया उसका। इसने मेरी पोजीशन को नोटिस कर लिया जैसे ही मैंने अटैक किया। ऐसा लग रहा है कि इसे स्टार्टिंग से पता था कि मैं कहाँ पे था। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे बाहर प्रेजेंट की चल क्या रहा है, वो दोनों गायब हो गए हैं। वेल वो वॉइड में फाइट कर रहे होते हैं तो किसी को भी वो दिख नहीं रहे होते हैं। जो एम्परर होता है वो अपनी आइज को ओपन करता है, वेल कुछ स्पेशल आइज को यूज कर रहा होता है। वो बोलता है कि ये बैटल इक्वल्स के बीच में है, मुझे अपनी फुल पावर को यूज करना पड़ रहा है इनको देखने के लिए ही। डायो एम्परर भी अपनी आइज को यूज कर रहा होता है और बोलता है कि लियू टांजिंग भी वॉइड में एंटर कर गया, ये तो इनक्रेडिबल है। जो रेफरीज होते हैं वो देख रहे होते हैं एक बॉल से। एक गार्ड बोल रहा होता है तो फर्स्ट टाइम है कि हम इस तरह के ट्रेजर को यूज कर रहे हैं सिर्फ फाइट को देखने के लिए। लुजंग और यून आपस में फाइट कर रहे होते हैं वॉइड में। लुजंग अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है यून की तरफ और उन दोनों की स्वॉर्ड का क्लैश होता है। लुजंग एकदम से अपनी स्वॉर्ड को आगे की तरफ थ्रस्ट करता है। यून उसे बड़ी मुश्किल से डॉज करता है। यून बोल रहा था तो इम्पॉसिबल है, मैं डिसएडवांटेज में कैसे हो सकता हूँ। यून सोच रहा था जो स्वॉर्ड स्टाइल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये अपर एलम से पास डाउन हुआ है, जिसे सीक्रेट सेक्ट ने रिसीव किया था डायू किंगडम में। ये मेरे इन अटैक से कैसे देख सकते हो, डॉज कर सकते हो और अटैक कर सकते हैं मेरे ऊपर। लुजंग बोलता है ये बुरी बात है, मेरा जो नल स्टाइल है वो बड़े आसानी से तुम्हारे अटैक्स को काउंटर कर ले रहा है। तुम्हारा जो स्वॉर्ड स्टाइल है वो सिंपल है पर डायरेक्ट और फास्ट और एक्यूरेट और डेडली है। ये ऐसे जो एनिमी होता है उसकी काउंटर अटैक को टाई अप कर लेता है और उनकी फाइट बैक करने की एबिलिटी को ले लेता है। पर जो मेरा स्टाइल है वो एब्स्ट्रैक्ट है, तुम उसकी तरफ नहीं देख सकते और पता लगा सकते हो। जो तुम्हारे प्रिसाइज अटैक है वो यूजलेस है मेरे सामने। यून बोलता है कि खुद की कंक्लूजन मत बनाओ, कि तुम खुद से बातें मत बनाओ, ये ऐसा नहीं जैसे तुमने बोला। फिर वो अपना अटैक यूज करता है। वो रोटेट करके बर्जा स्लैशेस को भेज रहा होता है। वो अपना अटैक यूज करता है स्पेस स्प्लिटिंग स्वॉर्ड अल्टीमेट स्पेस रेंट। लुजंग भी अपने बर्जा स्लैशेस को करता है। उन दोनों के स्लैशेस एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। लुजंग बोलता है मैंने तुम्हें पहले बोला पर तुम बिलीव नहीं कर रहे हो, तुम इसी को मांग रहे हो। फिर लुजंग आगे की तरफ थ्रस्ट करता है। यून अपनी स्वॉर्ड से इसे रोक तो लेता है। यून सोच रहा होता है क्या बड़ा ज्यादा मैसिव फोर्स आ रही है इसकी स्वॉर्ड से, मैं सिर्फ बड़ी मुश्किल से होल्ड ही कर पा रहा हूँ। फिर लुजंग और फोर्स को लगाता है और यून की स्वॉर्ड पीछे की तरफ मूव कर जाती है। यून सोच रहा था कि नहीं मुझे अपना स्पेस आर्मर यूज करना पड़ेगा। लुजंग जल्दी से पंच मारता है यून को और यून पीछे की तरफ जा रहा होता है। यून फिर सीधा खड़ा हो जाता है और लुजंग जल्दी से अपने स्वॉर्ड को लेके आगे की तरफ आ रहा होता है। यून रोक तो लेता है उसकी स्वॉर्ड को, पर लुजंग अपनी स्वॉर्ड से उसे ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। लुजंग बोलता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ अब 300 ड्रैगन स्किल्स की पावर। लुजंग अपने पंच को बड़े जोर से यून को मारता है। यून सोच रहा था ये कैसी पावर है, इसका स्वॉर्ड स्टाइल भी बड़ा ज्यादा प्रिसाइज है और इसकी सोल भी स्ट्रॉन्ग है, पर इसके पास ऐसी पावर भी है, ये तो एक मॉन्स्टर है। ऐसे तो जो ज्यूडिंग डोजो का लिटिल मॉन्स्टर है और 4 रॉयल फैमिलीज हैं, कोई
भी यंगर जनरेशन में मेरा मैच नहीं था। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं बाहर प्रेजेंट वो बोल रहे थे चल क्या रहा है, एक बोल रहे थे अब किसी क्या पता, एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे ऐसे बोला जाए तो लू टेंजिंग कोई भी मैच नहीं हसीन युनलांग टाओ का, उन्होंने थर्ड लेयर ऑफ रूल ऑफ स्पेस को मास्टर किया है। तो एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है ये मुश्किल है बताने के लिए क्योंकि कुछ भी सेटअप नहीं होता है स्टोन पे, तभी वोइड से एक इंसान बाहर की तरफ गिरता है और अरेना में गिर जाता है, वैल्यू नहीं होगा। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें बोला वो कैसे हार सकता है, फिर वो मार्शल आर्टिस्ट बड़ा हैरान हो जाता है, वो बोलता है क्या ये गिर कैसे गया, क्या ये डिसएडवांटेज में था। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था नहीं लू टेंजिंग ने तो इसे कम्प्लीटली डोमिनेट कर दिया है। लू टेंजिंग फिर आ रहा होता है बाहर की तरफ, यून बोलता है ये ओवर नहीं है, फिर वो दोबारा खड़ा हो जाता है और लूजंग की तरफ आ रहा होता है। लूजंग बोलता है क्या अगर ऐसी बात है तो मैं इस टाइम तुम्हें फिनिश कर दूंगा। यून ऊपर की तरफ आ रहा होता है, लूजंग भी नीचे की तरफ अपने पंच को लेके आ रहा होता है। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे क्या, लूजंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और उसका जो स्पेस आर्मर होता है वो भी टूट जाता है और यून नीचे की तरफ गिरता है। फिर जो रेफरीज होते हैं वो अनाउंस कर देते हैं कि जो विक्टर है वो लू टेंजिंग है। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे थे तो इम्पॉसिबल है, सीनियर युनलांग टाओ ऐसे कैसे डिफीट हो गया, ये कौन है लू टेंजिंग, हमने इसके बारे में सुना क्यों नहीं कभी। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्पायर बोलता है बहुत अच्छा, वो हंस रहा होता है और लूजंग को प्रेज कर रहा होता है। वो बोल रहा था कि मेरी चाइल्ड की पक्के बड़ा अच्छी आईज हैं, ये लू टेंजिंग तो बड़ा टैलेंटेड है। डायू किंगडम का एम्पायर कुछ नहीं बोल पा रहा तो सेंट भी चुपचाप देख रही होती है। सेंट आती है यून के पास और उसे एक पील देती है। डायू किंगडम का एम्पायर बोलता है क्या ये ठीक है, सेंट बोलती कि इसकी ऑर्गन्स डैमेज है पर ये ठीक है अभी के लिए, पर एक फाइट्स को पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। सेंट सोच रहे थे लूजंग तुम बड़ा घटिया इंसान हो। सेंट बोलते कि लिटिल मॉन्स्टर मेरे बिहाफ में तुम इसे मार दो। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे लिटिल मॉन्स्टर क्या इसे अभी भेज रही है ये। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था कि नहीं लू टेंजिंग अब ट्रबल में है। लूजंग सोच रहा होता है कि कौन लिटिल मॉन्स्टर, ये किसी का नाम है क्या। प्रिंस ऑफ यान सोचते कि ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये लिटिल मॉन्स्टर को भेजेगी, कि लू टेंजिंग उसे रोक पाएगा। एक रेफरी बोल रहा था कि रूल्स के अकॉर्डिंगली डायू किंगडम दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेज सकता इस राउंड में। सेंट बोलते कि हम नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करेंगे, लिटिल मॉन्स्टर जाग जाओ तुम। वहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट बैठा होता है एज में और वो खड़ा हो जाता है, वो हंस रहा होता है और बोलता है कि भाई यूरान तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें रिप्रेजेंट करूं तो इसीलिए तुम्हें मेरे को पहले पे करना पड़ेगा। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था ये कौन है, इसकी इतनी हिम्मत कि सेंट को ऐसे डायरेक्टली उसके नेम से रिप्रेजेंट कर रहा है और रेफर कर रहा है। ऐसे तो डायू वॉर एम्परर की भी इतनी हिम्मत नहीं ऐसा करने की। तो एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है और बेस्ट डोजो का है 4 गॉड कंट्रीज में से, जो ज्यूडिंग डोजो है, और सीक्रेट सेक्ट की जो सेंट है वो भी इससे डरती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना मर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ये सिर्फ वर्चुअल डिजास्टर रेलम का है, क्या इन्हें सच्ची मुझे ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए इसे। तो दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था चुप रहो, मैंने सुना है कि इसके पास बड़ी ज्यादा अनयूजुअल एबिलिटीज हैं। जब मार्शल आर्टिस्ट उसके साथ फाइट करता है तो वो इजीली एनलाइटमेंट को पा लेता है और डायरेक्टली ब्रेक थ्रू कर पाता है। तुम्हें पता है कि जो यंगर जनरेशन के मार्शल आर्टिस्ट हैं डायू किंगडम के, वो इतने ज्यादा फास्ट कैसे ग्रो हुए लास्ट 30 इयर्स में, ये इसीलिए हुए क्योंकि वो लिटिल मॉन्स्टर के अंडर ट्रेन करते थे। हाँ ऑफ कोर्स, और ये भी बात है कि वो इजीली डिस्ट्रॉय भी कर सकता है उन्हें जैसे वो उन्हें ब्रेक थ्रू करवाता है, इसलिए जो डायू किंगडम है वो उसे एक नेशनल ट्रेजर की तरह ट्रीट करते हैं। लिटिल मॉन्स्टर सेंट के पास पहुंच जाता है। सेंट बोलती है कि तुम्हें किस तरह की पेमेंट चाहिए। लिटिल मॉन्स्टर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक रात मेरे साथ स्पेंड करो। वेल क्या ही बंदा है। सेंट बोलते है कि क्या तुम मरना चाहते हो लिटिल मॉन्स्टर। लिटिल मॉन्स्टर हंसता और बोलता है कि मैं सिर्फ मजाक ही कर रहा हूँ, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब रिवर्स स्पिरिट टनल ओपन होगी और कोई अच्छी चीज नीचे ड्रॉप होगी अपर एलम से तो मुझे पहले पिकअप करने देना। सेंट चुप होती थोड़ी देर फिर बोलती है ठीक है। सेंट सोच रही होती है कि सिर्फ हमें सीक्रेट सेक्ट जो होते हैं वही कम्युनिकेट कर सकते हैं ह्यूमन से जो कि अपर एलम में है। वो हर बार ट्रेजर्स को भेजते हैं स्पिरिट रिवर्स टनल से 1000 सालों में एक बार, पर ये चीजें भी फ्री में नहीं मिलती है ना। जो अपर एलम्स के जो सीक्रेट सेक्ट होते हैं वो भी विश करते हैं कि जो ट्रेजर हम हेवनली फेदर सी में ऑब्टेन करें उनके साथ एक्सचेंज करते हैं वो भी। इसलिए जो लीडर होता है किसी भी कंट्री का जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया होता है उसे फर्स्ट चांस मिलता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सेंट सीक्रेट मैसेज भेजती है लिटिल मॉन्स्टर को और बोलती है कि जो तुमने अभी बोला वो कुछ ज्यादा ही है, पर मैं कर सकती हूँ अगर तुम जैसा जितना मैंने बोला तुम उतना करोगे लूजंग के साथ तो उसे डिफीट करोगे और मारोगे तो। लिटिल मॉन्स्टर खुश होता है और बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और उसे मार दूंगा, मुझे जब मर्जी बोल लेना, अभी के लिए मैं सोने जा रहा हूँ। वो चल पड़ता है वहाँ से। सेंट सोच रही होती है लूजंग मैं तुम्हें डेफिनेटली इस टाइम मार ही दूंगी। लूजंग अरेना में खड़ा होता है। रेफरी बोलता है कि अब स्काईविंड और जिंगे किंगडम की टर्न है, कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा उनका। सभी चुपचाप होते हैं मार्शल आर्टिस्ट। लूजंग सोच रहा होता है कोई मुझे चैलेंज नहीं कर रही, अब क्या होने वाला है नेक्स्ट। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर बोलता है कि जो भी लू टेंजिंग को चैलेंज करना चाहता है वो अरेना में स्टेप ले सकता है। तभी एक लड़की आ जाती है और बोलती है मैं ट्राई करना चाहती हूँ, इसमें गलत क्या है। वो लड़की स्काईविंड एम्परर के पास जाती है। स्काईविंड एम्परर बोलता है ठीक है जितना जरूरी है उससे ज्यादा मत जाना। वो लड़की बोलती है ठीक है फादर। वेल स्काईविंड एम्परर की बेटी है प्रिंसेस। वो अरेना में आ जाती है। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं ये प्रिंसेस नहीं है कि स्काईविंड किंगडम की, ये यहाँ पे क्या कर रही है।
मार्शल आर्टिस्ट आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये स्ट्रेंज नहीं है, इंपीरियल फैमिली फाइट करने के लिए जा रही है। तो एक बोल रहा था हाँ पर ये प्रिंसेस को क्यों भेज रहे हैं। वो प्रिंसेस बोलते हैं कि मेरे फादर ने मुझे बोला है जो फाइट है वो हमारी इंपीरियल डिग्निटी को तोड़ देगी और डिस्ट्रॉय कर देगी। पर ये टाइम है, मैं और ज्यादा एक्सपर्ट्स को मिलना चाहती हूँ। जो किंग है वो डिवाइन कंट्री को अपनी स्ट्रेंथ से कंट्रोल कर सकता है, अपनी डिग्निटी से नहीं। हम ऐसे अपने पोटेंशियल को कैसे लॉस कर सकते हैं यूजलेस डिग्निटी की वजह से ही। लुजिंग बोलता है कि प्रिंसेस तुम्हारा जो व्यू पॉइंट है मुझे ज्यादा अच्छा लगा, मैं डीपली ऑनर्ड हुआ और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आपसे फाइट करके। प्रिंसेस लुजिंग को माइंड मैसेज भेजती है और बोलती है कि मैं वेल तुम्हें बोलना चाहती हूँ कि तुम इंटेंशनली हार सकते हो मुझसे। सो गाइस चैप्टर नंबर 194 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।